टॉप 7 डिफेंस स्टॉक्स। ये वो स्टॉक है जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जिनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल सही है और इवन इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर्स इनके पास पड़े हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 38% डाउन पे चल रहे हैं, मतलब जो 38% नीचे तक आ चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं, आप जो भी बोलो, मतलब ये अभी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो आइए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले अपन ने ये डिफेंस सेक्टर ही क्यों चूज करा, तो आपको पता होगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर बजट अनाउंस होने वाला है। इवन बजट अनाउंस होने के बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट बजट के अंदर अच्छा खासा अलोकेशन केवल डिफेंस सेक्टर को देती है। जैसे अभी मैं रिसेंट टाइम की बात करूं तो अभी रिसेंटली, मतलब बहुत टाइम से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करो, इंपोर्ट उसका कम से कम करो। इवन ये भी हो चुका है कि अपने यहाँ के जो डिफेंस कंपनीज है वो एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया के बाहर सप्लाई कर रही है। और जनरली जब भी बजट अनाउंस होता है तो जो टोटल बजट का 13% होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो डिफेंस सेक्टर को ही अपन अलोकेट करते हैं यूनियन बजट के अंदर। क्योंकि आपको पता है इंडिया हो या कोई सी भी कंट्री हो, डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, और इंडिया तो खास करके जो उसके आसपास के देश के उसको बोलेंगे देश, मुल्क बोलेंगे, तो वो आप लोगों को पता है कि जैसे अपने आसपास की कंट्रीज, उस हिसाब से इंडिया को डिफेंस की बहुत जरूरत है। तो डिफेंस सेक्टर की तो मतलब ग्रोथ अच्छी खासी होनी ही होनी है। तो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6.81 लाख करोड़ का डिफेंस अलोकेशन तो हो ही जाता है, मतलब बहुत बड़ा अलोकेशन होता है। इवन अगर आप देखोगे आए दिन गवर्नमेंट डिफेंस के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दे रही है। 79,000 करोड़ का एक ऑर्डर था। इवन जो इंडियन नेवी को शिप बनाने के लिए, मतलब इंडियन नेवी ने शिप बनाने के लिए भी बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए थे। जो शिप वाले स्टॉक्स है ना, जो शिप बनाते हैं नेवीज के लिए, वो भी बहुत ज्यादा हाइक पे चलने वाले, हाइक पे होने वाले। अपन इसके भी आगे बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर उसके पहले दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल एडवाइस। मैं बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आपको कोई भी स्टॉक लेना है तो खुद से रिसर्च कर लेना। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे आप आगे चलते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला स्टॉक है डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर। हालांकि मैं शिप बिल्डिंग स्टॉक की बात करूंगा कि शिप कौन कौन से बनाते हैं, सब एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले है HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड। HAL का काम क्या है? HAL एक डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, जो मतलब PSU, एक तरह का PSU है। जो एरोस्पेस वाले जो भी होते हैं ना, ये सब डिफेंस वाले इक्विपमेंट ये बनाता है। लाइक जो फाइटर जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, आपने तेजस का नाम सुना होगा, प्रचंड का नाम सुना होगा, जो इंडिया के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है डिफेंस के पास, तो वो सारे ये HAL का काम है। HAL आप एक तरह से मान सकते हो ये मोनोपोली है इसके अंदर, जो भी डिफेंस एरोस्पेस बनाने हैं ना, एरोस्पेस के लिए ये मोनोपोली है इसके पास। आप एक तरह से मान सकते हो इसके बराबर इंडस्ट्री कोई नहीं है। और गवर्नमेंट का PSU, मतलब ये फंडामेंटली बहुत अच्छा बैक्ड सपोर्ट है इसके पास। गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर होने वाले, ऑफ कोर्स मेनली इसको ही मिलने वाले। फंडामेंटल्स की बाकी मैं बात करूं, सेल्स बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% बहुत प्यारा है, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी के पास डेट है ही नहीं। पी रेशियो भी बहुत अच्छा है, 35 है इसका पी रेशियो, 35 है। और जो इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो 48 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और इसकी बहुत अच्छी बात, जो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए, ऑर्डर बुक, इसकी FY25 की ऑर्डर बुक वैल्यू 2 लाख करोड़ के ऊपर भी है। और जो इसकी FY25 के अंदर जो इसकी सेल्स थी, वो सेल्स केवल 33,000 करोड़ है, मतलब अच्छी सेल है। बट उसके कंपैरिजन में इसके पास 2 लाख करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर पड़े, मतलब 6 टाइम्स तो इसके पास ऑर्डर पड़े हुए ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छा शेयर है एक कंपैरेटिवली, मोनोपोली है, PSU है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा, ऑर्डर बुक वैल्यू भी अच्छी है। तो इसके अंडर वैल्यूड शेयर भी कंपैरेटिव। तो लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं बाद में बात करूंगा कुछ रिपोर्ट्स के साथ, मेरा कहना नहीं है। देखो, कुछ लोगों का कहना है ये मल्टी बेगर रिटर्न्स टाइप के स्टॉक होते हैं, ये आपको वो रिटर्न भी दे सकता है मल्टी बेगर टाइप। पर अपन आगे बात करते हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूंगा। अभी मैंने एक PSU स्टॉक की बात करी, इसके जस्ट ही मैं एक और डिफेंस एरोस्पेस की एक प्राइवेट सेक्टर प्लेयर की बात करता हूं, दैट इज डाटा पैटर्न। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नवंबर 25 से लेकर जैन 26 में ये 29%, मतलब मैं एक बार 30% बोल देता हूं, 30% करेक्शन आ चुका है इसका। नवंबर 25 से जैन 26, मतलब केवल 2-3 महीने के अंदर 30% शेयर गिर चुका है। इसका काम क्या है? ये भी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, ये पूरा का पूरा डिफेंस एंड एरोस्पेस में फाइटर जेट वगैरह बनाता है, पर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है एरोस्पेस के लिए। लाइक मैं इसको इजी लैंग्वेज में बात करूं तो जो ब्रेन सेल्स होती है ना, ब्रेन ये बनाता है, जो ब्रेन एंड नर्व होते हैं ना डिफेंस इक्विपमेंट के, वो बनाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होती है, उनका दिमाग कैसे काम करेगा, अगर कोई भी मिसाइल है तो मिसाइल को ट्रैक कैसे
करेगा, टारगेट कैसे करेगा, रेडार, जैमर वगैरह चीज़ें होती है, मिसाइल को टारगेट करना, वो ये सारी चीज़ें बनाता है। इसका शेयर का डाउन क्यों हुआ इसकी बात अपन करते हैं, पर उसके पहले बात करते हैं इसकी सेल्स बहुत अच्छी ग्रोइंग है, इसका रेवेन्यू मतलब इसके प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बाद भी डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। पी रेशियो इसका हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, वो आप देख लेना, इतना भी ज्यादा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, मतलब ओके ओके। इंडस्ट्री का पी रेशियो 51 है, इसका पी रेशियो 61 है, आप ये देख सकते हो, मतलब ना तो ये पी रेशियो अच्छा है ना पी रेशियो खराब है, मतलब आप न्यूट्रल मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बुक वैल्यू आप इसकी भी देखोगे तो जहाँ इसकी 2025 के अंदर सेल्स जो है, इसकी 25 के अंदर सेल्स 755 करोड़ की है, और इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी हुई है नंबर 25 को इसकी 1300 करोड़ की, मतलब 1.8 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स इसकी ऑर्डर वैल्यू इसके पास पड़ी हुई है, ऑलरेडी बुक्स में ऑर्डर पड़े जो उसको फुलफिल करने हैं, तो ये अच्छी बात है। अब अपन बात करेंगे जब सब कुछ अच्छा है तो इसके बाद शेयर गिरा क्यों हुआ। ये था सितंबर 25 में जब इसके रिजल्ट आए थे, सितंबर 25 के अंदर, तो सितंबर 25 के रिजल्ट में इसके अंदर रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू 258% से ग्रो हुआ था। अच्छी बात है सर, ये तो 258% से ग्रो हुआ है, पर इसका जो इबिड्डा ग्रो हुआ है ना, वो इबिड्डा केवल 100% से ग्रो हुआ है। तो इबिड्डा 100% से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 258% से ग्रो हुआ है, दोनों अच्छी बात है, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इबिड्डा कम ग्रो हुआ है, 100% से ग्रो हुआ है और ज्यादा ग्रो होना चाहिए था, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। तो स्टॉक मार्केट चलता है पूरा एक्सपेक्टेशन से, तो एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा थी, असली में ग्रो कम हुआ है उस वजह से। हालांकि ओवरऑल तो ग्रोइंग है, फिर कंपनी ने एक्सेप्ट करा था कि उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से, बिजनेस करना होता है तो कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से इन्होंने कुछ ऑर्डर ऐसे एक्सेप्ट करे थे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन लो था, जिसमें कम प्रॉफिट मार्जिन था, तो इस वजह से इनका EBITDA कम ग्रो हुआ है। ग्रो तो अच्छा खासा हुआ है पर कम ग्रो हुआ है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम वाले ऑर्डर करे थे। और पहले इसका, और सिंपल सी बात है, पहले इसने रिटर्न बहुत बढ़िया दे रखे थे, पहले इसने बहुत हाई रिटर्न्स दिए हुए पहले के केस के अंदर इसने, तो वही ये लोगों को लगा पी रेशियो ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट ज्यादा दे दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी। तो ये इसके कुछ रीजन है जिसकी वजह से शेयर गिरा है। तो ये दोनों स्टॉक डील करते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस में, मैंने दोनों की बात आपको कर दी है। अब इसमें से कुछ स्टॉक ऐसा हो सकता है कि आपको लेने की इच्छा हो पर आपको लग रहा हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी स्टॉक, देखो मैं बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, वो आप देखना, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई स्टॉक आपकी लेने की इच्छा है पर अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए नहीं है, तो आजकल क्या होता है, आजकल ना मार्जिन एमटीएफ नाम से चीज होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ नाम से चीज होती है, जहां पर एमटीएफ में आपको क्या करना होता है, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर आपको पूरा का पूरा रुपए नहीं लगाना होता है कि आपको पूरा का पूरा रुपए आपको लगाना है, नहीं, आपको जो भी अपफ्रंट रुपए लगाना है ना, वो आपको 20 से 40% लगाना है, डिपेंडिंग आप कौन सा शेयर खरीद रहे हो, जो भी शेयर का अमाउंट है उसका 20 to 40% आपको लगाना है, बाकी का जो अमाउंट होगा वो ब्रोकर लाइक जो रुपीजी है, वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर, वो रुपीजी आपको बाकी का अमाउंट फंड कर देगा, आपको स्टार्टिंग में केवल 20 से 40% ही लगाना है, तो आप बस 20 से 40% लगाओ, रिमेनिंग अमाउंट आपको रुपीजी फंड कर देगा, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा ना 60 to 80%, वो डिपेंड कौन सा शेयर है सब उस पर डिपेंड करता है, तो उस पर सब शेयर पे अलग अलग मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा, 60 to 80% फंडिंग आपकी रुपीजी कर देगा, और वो आपको ओनली 10.99% पर एनम के इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगी, जो भी डे वाइज कैलकुलेट होगा, जितने दिन के लिए आपने फंडिंग यूज ली होगी, जितनी फंडिंग आपने यूज ली उसकी डे वाइज में आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार करके बता देता हूं कि आप कैसे यूज ले सकते हो रुपीजी पे एमटीएफ फैसिलिटी। अब जैसे मैंने रुपीजी की वेबसाइट चला रखी है, वैसे आप रुपीजी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट और ऐप दोनों अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा। आप कोई सा भी शेयर लोगे, जैसे अपनी अभी एचएएल की बात हुई थी, अगर आप एचएएल का शेयर देखोगे तो एचएएल के शेयर के अंदर आप देखोगे चल रहा है जैसे 4324 रुपीज का चल रहा है, पर आपके पास अभी पूरे रुपए आपके पास लगाने को नहीं है। आप जैसे ही जाओगे बाय सेक्शन के अंदर आप जाओगे, आपको जितने भी लॉट खरीदने आप डाल देना, मतलब जितने भी शेयर खरीदने, यहाँ पे एक एमटीएफ का अमाउंट, मतलब एमटीएफ की फैसिलिटी दी हुई है, यहाँ पे आपको एमटीएफ लिखा हुआ दिख रहा होगा 4.4 टाइम, मतलब 4.4 टाइम का सिंपल मतलब है अगर आपको 10,000 रुपए हैं तो आप 44,000 रुपीज के शेयर खरीद सकते हो, तो 10,000 रुपए तो आपको लगाने, रिमेनिंग जो 34,000 रुपीज है वो रुपीज ही फंड करेगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं, और एक और चीज है यहाँ पर T+5 होता है, अगर 5 दिन में आप अपनी स्क्वायर अप कर दोगे ना पोजीशन, तो 5 दिन में स्क्वायर अप कर दोगे पोजीशन T+5 में, तो आपका कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगेगा और आपको 5 टाइम्स की यहाँ पे फंडिंग भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आप दोनों में से जो फीचर आपको सही लगे आप यूज ले सकते हो, बहुत सिंपल है, आप एमटीएफ पे जाओगे या किसी पे भी जाओगे, आपको यहाँ पे लोड डालने और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना, जो भी आपको मार्केट प्राइस अगर करना है बाय कर देना, नॉर्मल आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद चलते हैं अपन अपने थर्ड शेयर पे,
जो है अपना बीईएल। अब मैं जो शेयर्स की बात करूंगा, पहले मैंने बात करी थी डिफेंस और एरोस्पेस के दो शेयर की बात करी थी, अब मैं बात करूंगा मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सप्लोसिव कौन से शेयर बनाते हैं। सबसे पहले बीईएल की बात करते हैं। बीईएल डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाती, डिफेंस को जो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होती है ना, ऑफकोर्स हर एक डिवाइस में, डिफेंस का कोई भी डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई तो होगी, अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, ये सब चीजें होगी, तो वो बनाती है अपने बीईएल बनाती है। बीईएल भी एक पीएसयू है, एक तरह से आप मान सकते हो कि इसका गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर होते हैं डिफेंस के वो बीएल को ही मिलते हैं। इवन इसका एक्सपोर्ट भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, एक्सपोर्ट कि ये एक्सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है इंडिया के बाहर। इसने बहुत पैसा आरएनडी में लगाया, रिसर्च डेवलपमेंट में, एआई टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करने के लिए, तो कंपनी बहुत अच्छे ग्रोइंग लेवल पे। इनका कंपनी का इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोइंग है, प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% बहुत प्यारा है, डेट टू इक्विटी भी जीरो है, मतलब इसके अंदर डेट ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। पी रेशियो हालांकि इसका वही थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 48 है, इसका पी रेशियो 53 है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। पर यही मैं अगर इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू की देखूं, जहां इसकी 25 के अंदर सेल्स थी वो 24,000 रुपीज थी, पर इसके पास जो ऑलरेडी अभी ऑर्डर पड़े, ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है वो 74,000 की पड़ी हुई है, मतलब 3 टाइम्स ऑर्डर, अभी की सेल का 3 टाइम इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए। तो बीएल इज वन ऑफ द बेस्ट शेयर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं बीडीएल, ये भी एक पीएसयू है, भारत डायनामिक लिमिटेड। अब भारत डायनामिक लिमिटेड मई 25 से लेके जैन 26, मतलब ऑन अप्रोक्स 7-8 महीने के अंदर ही, 8 महीने में 30% मतलब 29% डाउन पे आ चुका है। बीडीएल का काम क्या है? बीडीएल भी पीएसयू है, जो मिसाइल्स होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा मिसाइल्स का, इंडिया के अंदर आकाश अस्त्र, ये वो बनाता है। जो अंडर वाटर वेपन होते हैं ना, अंडर वाटर वेपन्स भी ये बनाता है, मतलब बहुत बढ़िया काम है, मतलब ओवरऑल ये वाले चीजों की इंडिया को और बाकी देशों को रिक्वायरमेंट है। अब इसकी मैं बात करूं, करेक्शन की बाद में बात करते हैं, फंडामेंटल्स, रेवेन्यू ग्रोइंग, प्रॉफिट ग्रोइंग, सबका सेम चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट टू इक्विटी जीरो है, पर इसका पी रेशियो ज्यादा है। आपको एक बार ये चीज एक बार कॉन्सिडर करना, इसका पी रेशियो ज्यादा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 50 है, इसका 85 का पी रेशियो, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, इस वजह से इसका पी रेशियो ज्यादा है। तो अब इसके अंदर ये शेयर इतना 29% गिरा क्यों? सिंपल है, इसका पी रेशियो पहले और भी ज्यादा था, तो पहला एक रीजन है क्योंकि इसका पी रेशियो में पहले से करेक्शन आया है, हालांकि अभी भी इसका पी रेशियो ज्यादा है पर पहले से करेक्शन आया है। एक और चीज, इसके अंदर सितंबर 25 का जब क्वार्टर का जब रिजल्ट रिलीज हुआ था सितंबर 25 का, तब उस केस के अंदर रेवेन्यू भी ग्रो था, रेवेन्यू भी बढ़ा था, साथ में इसका प्रॉफिट भी बढ़ा था। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के दोनों ग्रोइंग थे, पर इसका जो मार्जिन बढ़ा था ना, मार्जिन इसका केवल 16% था। जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो केवल 16% था। रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, पर सितंबर 25 के रिजल्ट में मार्जिन 16% था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन कम से कम 20 से 30% तो होना चाहिए। तो शेयर मार्केट, मैंने कहा था, एक्सपेक्टेशन की वजह से चलता है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, पर लोगों को और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, इस वजह से वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। बाकी ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी के सब कुछ सही है, फंडामेंटल्स में इसके कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ब्रोकर है, जैसे मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटी, इन लोगों ने इसको बाय की रेटिंग दी है कि आप इसको बाय कर सकते हो। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, इनको बाय की रेटिंग दी कि आप इसको बाय पे ले सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे और बात करते हैं, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन याद रख के प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लाऊं आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मैं अभी कोई वीडियो ला रहा हूं, अगर आपको वीडियो देख के कोई एक्शन लेना है शेयर मार्केट में, तो भी आप हाथों हाथ ले सकते हो। वीडियो अगर आपको लेट मिली तो शायद फिर आपका कोई सेंस रहेगा नहीं, तो इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करता हूं मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोसिव का, एक शेयर और बाकी अपना, दैट इज सोलर इंडस्ट्री। सोलर प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो जून 25 से जैन 26 के अंदर 27% तक गिर चुका है। ये क्या करता है? ये एम्यूनाइजेशन, आपको पता है, गोले बारूद वगैरह, एक्सप्लोसिव्स वगैरह, ये सारी चीजें बनाता है। पिनाका रॉकेट भी यही बनाता है, गोले बारूद वगैरह ये सारी चीजें बनाता है। कुल मिला के सिंपल चीजें हैं। कंपनी का रेवेन्यू वगैरह सब ठीक चल रहा है, ग्रोइंग मोड पे, प्रॉफिट ग्रोइंग मोड पे, सब ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी से 26% है, डेट टू इक्विटी 0.17, डेट ना के बराबर है। पी रेशियो इसका भी थोड़ा ज्यादा, आप ये चीज ध्यान रख लेना, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 47 है, इसका पी रेशियो 83 है। पर इसमें अच्छी बात क्या है, जहां इसकी एग्जिस्टिंग सेल 25 की 7,600 रुपए, इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े 17,000 करोड़ के, मतलब इसके पास ऑलरेडी 2.5 टाइम्स ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर जो शेयर है, इसके गिरने का 27% रीजन क्या था? एक्चुअली सेम जो सितंबर 25 के अंदर इसका रिजल्ट आया था, सितंबर 25 के अंदर, तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम था, कोई भी ग्रोथ नहीं। मैं ये नहीं बोला कि रेवेन्यू कम हुआ, नहीं, ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि इस कंपनी ने बोला कि इस बार क्या मॉनसून थोड़ा सा लंबा चला था, प्रोलॉन्ग मॉनसून चला था, तो मॉनसून चालू होने के बाद, मतलब मॉनसून लंबा होने की वजह से इसकी माइनिंग इंपैक्ट हुई थी, माइन नहीं कर पाया था चीजें में, मतलब माइनिंग इसकी सही से नहीं हो पाई थी, इस वजह से। दूसरा रीजन, इसका पी रेशियो करेक्ट हुआ था, पहले
इसने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। तो अभी अभी इसका करेक्शन जो हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बाकी मैंने जो भी कंपनीज की बात कर रहा हूँ फंडामेंटली सारी की सारी कंपनीज स्ट्रांग है। उसके बाद में अब नेक्स्ट बात करता हूं जो भी शिप बिल्डर्स कंपनी है, नेवी वाली कंपनी है, क्योंकि ऑर्डर इनको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स दिए। जो नेवी के ऑर्डर से अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए नेवी को शिप बिल्ड मतलब नेवी के की शिप बिल्ड करने के लिए। तो उसके लिए अपने पास अभी बाकी है 2-3 शेयर और। तो सबसे पहले उसमें बात करता हूं जो नेवी और शिप बिल्डिंग का काम करती है उसमें सबसे बेस्ट शेयर आपको रहेगा मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसके अंदर सबसे अच्छी बात मई 25 से जन 26 35% का डाउनफॉल आया, इसके अंदर शेयर गिरा है विदाउट एनी रीजन। बस पहले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा था, ऐसा कोई ज्यादा नहीं था, पर पहले इसने बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दी थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गया। तो ये शेयर करता है क्या है, सेम कंपनी जो डिफेंस के लिए जो शिप्स चाहिए होती है, नेवी को शिप्स चाहिए होती है, वो शिप बनाता है और गवर्नमेंट शिप्स को भी मतलब नेवी के लिए शिप के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स दे रही है। सेल्स और रेवेन्यू बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ है, मतलब प्रॉफिट होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी 0 है, ना के बराबर है, और ये शेयर अंडर वैल्यूड है। 43 इसका पी रेशियो है, वही इंडस्ट्री का पी रेशियो 51 है। तो मतलब जहां पर आपका इंडस्ट्री का पी रेशियो 51 है, इसका 43 कंपैरेटिवली अंडर वैल्यू है। सेम इसके लिए भी कुछ एक्सपर्ट रिपोर्ट का कहना है आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे सकता है, वो आप देख लेना, दे सकता है दे सकता है, बस मैं एक्सपर्ट्स का कहना बता रहा हूं, बाकी अंडर वैल्यूड तो अभी है। उसके बाद जो अपन ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें, जो कंपनी के FY25 की सेल्स है वो 12,000 करोड़ है, वहीं पे जो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू वो 29,000 मतलब 30,000 करोड़ के अप्रोक्स है, जो 2.5 टाइम इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर है। कोई रीजन नहीं था शेयर के गिरने का, बस वैल्यूएशन रिजल्ट हुई थी और प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द गुड शेयर है। अब मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देख रहा, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको कोई शेयर बाय करना है पर आपका पैसे नहीं है, तो वही आप MTF फैसिलिटी रुपीज की यूज ले सकते हो, आप देख लेना। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करके। उसके बाद अपन बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी ये सेम काम है इसका भी, मतलब ये जो शिप्स होती है ये वो बनाता है, और इसके अंदर भी आप देखोगे जून 25 से जन 26 में 38% ये शेयर गिर चुका है। ये डिफेंस के लिए नेवी के लिए शिप बनाता है, इवन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो बनाता है, जैसे INS विक्रांत का आपने नाम सुना होगा, उस टाइप के, मतलब जिन शिप्स के अंदर आप एरोप्लेन को कैरी करके ले जा सकते हो, वो वाले भी एक एयरक्राफ्ट बनाता है, ठीक है। ये इवन डाइवर्सिफाई कर रहा है अपना, ग्रीन हाइड्रोजन वेसल्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का रेवेन्यू सही है, प्रॉफिट सही है, सब कुछ ईयर वाइज ग्रो चल रहा है, और उसके रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.2 है, बहुत कम डेट है। पी रेशियो भी ओके, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 47 है, इसका पी रेशियो 52 है, मतलब पी रेशियो भी इसका ओके चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू भी, ऑर्डर बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है, जहां इसका खुद का अभी की सेल 5200 है, वहीं पे इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 21,000 है, 4 टाइम्स इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए। तो अब बात आती है कि इसके शेयर की वैल्यू गिरी क्यों, क्योंकि अब सेम चीज है, सेम सितंबर 25 में जब इसका रिजल्ट आया था, उस वक्त इसका 42% प्रॉफिट डाउन हुआ था। एक मैंने पहला शेयर बताया जिसका क्वार्टर वाइज प्रॉफिट डाउन हुआ है, अभी तक सबके इंक्रीजिंग थे, इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। पर इसका प्रॉफिट भी क्यों डाउन हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के पास आप देख सकते हो ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, कंपनी का सेल बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, सब कुछ अच्छा है, ऑर्डर्स भी कंपनी के पास अच्छे हैं। बस कंपनी का कहना है कि एक साइक्लिक वेरिएशन है, टाइमिंग का डिफरेंस है, कि हमारे पास जब प्रोजेक्ट आए हम उसको अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई प्रोजेक्ट अभी तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं कर पाए, अपनी प्रॉफिट शो नहीं कर पाए बुक्स में, तो टाइम लग रहा है, मतलब धीरे धीरे शिप को बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे शिप बिल्ड हो जाएगी, रेवेन्यू बुक हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तब इनको वापस से प्रॉफिट दिख जाएगा बुक्स के अंदर, मतलब प्रॉफिट तो अभी भी है, बस प्रॉफिट पहले से कम हुआ है। तो बस ये टाइमिंग इश्यू, बाकी आप देख सकते हो ऑर्डर तो इनके पास अच्छे, इवन आप देखोगे इनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी पड़े। अगर आपको पता है फ्रांस की एक कंपनी है CMA CGM, बहुत बड़ी कंपनी है, करियर्स का काम भी करती है, शिप्स वगैरह भी है, कंटेनर भी इसके सब है, बहुत बड़ी कंपनी है CMA CGM, इसके ऑर्डर्स भी इसके पास पड़े। कोची के अंदर इसने न्यू इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी भी खोल दी है, जिसको अपन ISRF बोलते हैं। तो ये कंपनी बहुत ग्रोइंग मोड के अंदर है, तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे, बस एक चीज का इंपैक्ट पड़ा, उसका डायरेक्ट इसका शेयर का वैल्यूएशन, मतलब शेयर की प्राइस 48% गिर गई। तो अब आप देख सकते हो, इसके अलावा भी कुछ नेवी के स्टॉक्स थे, पर जो मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने आपको सजेस्ट नहीं करे, लाइक जो GRSE वगैरह है, मतलब कुछ एक दो स्टॉक हो रहे जो मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने आपको वो सामने आपके नहीं लाया हूं। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर लेना, मतलब लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना। बाकी आपको रुपीजी की अगर MTF फैसिलिटी यूज करनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहां से MTF फैसिलिटी रुपीजी की यूज ले सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।